जोहार झारखंड। नमस्कार। आज हम लोग लेखक परिचय में खोरठा के महान लेखक श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में बात करेंगे, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को बड़ौदा धनबाद में हुआ था। खोरठा भाषा के सबसे बड़े रचनाकारों में से एक श्रीनिवास पानुरी जी का जाना जाता है। खोरठा के एक महारचनाकार विश्वनाथ दशोंथी ने पानुरी जी को खोरठा भाषा के विश्व पितामह की संज्ञा दी है। अपनी लेखनी के बलबूते खोरठा जगत में ध्रुव तारा की भांति चमक रहे हैं। श्रीनिवास पानुरी जी ने खोरठा भाषा के विभिन्न विधाओं में जैसे कहानी, उपन्यास, खंड काव्य, लेख आदि रूपों में से 17 किताबें लिखी है। श्रीनिवास पानुरी जी ने कविताएं मुख्यतः झारखंड की समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी और शोषण से मुक्ति पाने से संबंधित दिखाई पड़ती है। उनकी रचनाएं देश और समाज को दिशाएं प्रदान कर रही हैं। हिंदी साहित्य में जो स्थान भारत तेंदु हरिश्चंद्र का है, वही स्थान पानुरी जी का है। पानुरी जी के प्रकाशित अप्रकाशित कुछ पुस्तकें जो हैं बाल किरण, राम कथा अमृत खंड काव्य है, तितकी कविता संकलन है, आखिक गीत, रक्त रांगल पंखा, चाबी काठी नाटक है, मेघदूत अनुवाद किया हुआ है और उद्वसाल कर्ण जो कि नाटक है। मातृभाषा पत्रिका है और खोरठा पत्रिका, मधुगदे से प्रणय गीत, पारिजात काव्य है और अपराजिता काव्य। चलिए, ये जो है कि पानुरी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। और भी बहुत सारे कविताएं, कहानी है जो प्रकाशित नहीं हुई है। लेखक परिचय में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो खोरठा बाय दयाल सर के द्वारा चलाया जाता है, आप उसमें सभी कवियों के जीवनी के बारे में विस्तृत जान पाएंगे। जैसे यहाँ पे अभी हमने श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में बताया था कि श्रीनिवास पानुरी जी ने खोरठा साहित्य को समृद्ध करने के लिए अपने जीवन तक निछावर कर दिया। उन्होंने दधीची की तरह खोरठा की समृद्ध एवं विकास के लिए योगदान किया। एक समय में खोरठा भाषा को लोग नीच भाषा कहा करते थे, वैसे समय में पानुरी जी ने अनवरत संघर्ष करके खोरठा को खड़ा करने का काम किया। आज खोरठा साहित्य की जो स्थिति है वह पानुरी जी की देन है। पानुरी जी साहित्य के सफल साधक थे। आर्थिक तंगी के बावजूद वे साहित्य साधना में अनवरत लीन रहे। कभी मुफसिली साहित्य साधना में आड़े नहीं आई। वे धनबाद में एक पान की गुमटी बैठकर साहित्यिक चर्चा करते नहीं अघाते थे, चाहे उनका ग्राहक घूमी क्यों न जाए। पानुरी जी की गीतों के कायल धनबाद के बुद्धिजीवी, राजनीतिक कर्मी सहित दूर दराज के प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। उनसे मिलने जुलने वाले उन्हें कवि जी कहकर बुलाते थे। उनकी कविताओं में जन कवि वाला भाव दिखता है। कई साहित्यकार उनकी कविता और बाबा नागार्जुन की कविता में साम्य भाव देखते हैं। दोनों जन पक्षधर कवि थे। पानुरी जी और बाबा ने आम आदमी के दुख, दर्द, पीड़ा, कसक और टीस को आत्मसात कर कागज के पन्नों में उकरने का काम किया। दोनों ही फकीरी की जिंदगी कबूल की। दोनों की कथनी करनी हमेशा एक जैसी रही। पानुरी जी की जन्मस्थली धनबाद है और जन्म तिथि 25 दिसंबर 1920 और 1944 से वे साहित्य साधना में जुट गए। 1950 से खोरठा में गंभीर रचनाएं करने लगे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से कविता, गीत, लघुकथा, नाटक एवं अनुवाद है। उनकी पहली कविता संग्रह बाल किरण जो 1954 में प्रकाशित हुई। 1957 में उन्होंने खोरठा भाषा की मासिक पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन शुरू किया। इसी वर्ष रांची आकाशवाणी से उनकी खोरठा कविता प्रसारित हुई। कविता संग्रह एवं पत्रिका का प्रकाशन
और आकाशवाणी में कविता का प्रसारण होने पर साहित्य जगत में इनकी पेट जमने लगी। बड़े बड़े साहित्यिक सम्मेलनों में बुलाए जाने लगे। इसी दौरान भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों हरिवंश राय बच्चन, राहुल सांकृतियन, श्याम नारायण पांडे, बेधड़क बनारसी, रामदयाल पांडे, शिवपूजन साहब, जानकी वल्लभ शास्त्री, भवानी प्रसाद मिश्र, रामजीवन शर्मा, राधाकृष्ण, वीर भारत तलवार ऐसे तरीके साहित्यकारों में उनको संपर्क रहा। मातृभाषा पत्रिका प्रकाशन के बाद पानुर जी ने खोटा नामक पत्रिका प्रकाशित कराई। तितकी नामक पत्रिका कई बार रुक रुक कर सामने आती रही। इसकी प्रेरणा का स्रोत पानुरी जी ही थे। 1968 में पानुर जी ने महाकवि कालिदास के मेघदूत का अनुवाद खोरठा में प्रकाशित किया। मेघदूत के खोरठा में प्रकाशित होने पर राधाकृष्ण जी ने पानुरी जी की विशद चर्चा करते हुए एक निबंध आदिवासी में प्रकाशित किया था, जिसमें यह बात कही गई, छोटा नागपुरी भाषाओं में सर्वप्रथम खोरठा भाषा में श्री पानुरी जी ने मेघदूत का अनुवाद करने का श्रेय पाया है। उनकी तपस्या के सम्मुख आदर से सर झुक जाता है। डॉक्टर वीर भारत तलवार ने मेघदूत के संबंध में कहा है कि कहना न होगा कि श्रीनिवास पानुरी ने मेघदूत को उसकी उचित जमीन पर उतार दिया है। लोक भाषा का सहारा पाकर जनपद की कथा जनपदवासियों तक पहुंच गई है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि पानुरी जी ने मार्क्स की रचना कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को युगे गीता शीर्षक से खोरठा में काव्यानुवाद किया है। आर्थिक अभाव के कारण उनकी बहुत सारी पुस्तकें अप्रकाशित रह गई, जिसमें प्रमुख है खते भिजल पंखा अनुवाद किया हुआ, अजनास नाटक, मोतिक चूर, अग्नि परीक्षा उपन्यास है, समाधान, मोहभंगा, हमर गांव, भरमर गीत, उद्वसालकरण, युगे गीता आदि। पानुरी जी का खोरठा के प्रति विचार था, अपना भाषा सहज सुंदर बुझे गीधे अपना भाषा सहज सुंदर बुझे गीदर बुझे बांदर। ये पंक्तियां पानुरी जी अपनी प्रथम पत्रिका मातृभाषा के शीर्षक पर छपवाते थे। इतना ही नहीं, पानुरी जी खोरठा का पदास्थापित कराने के लिए हमेशा लड़ते रहे। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय में खोरठा की पढ़ाई के लिए संघर्ष किया। परिणाम स्वरूप आज खोरठा की पढ़ाई हो रही है। खोरठा के अलख जगाने वाले पानुरी जी का निधन 7 अक्टूबर 1986 को हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया। पानुरी जी हम लोगों सभी से अंतिम विदाई ले गए। धन्यवाद। इसी तरह आप लोगों को सभी लेखक जो खोरठा के महान लेखक हैं उसके बारे में विस्तृत जो है कि आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए आपको अगर वीडियो पसंद आवे तो आप सब्सक्राइब करें, या ना पसंद आवे वो आपकी मर्जी पे है। हमें आपका कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आप वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। आपको पसंद आवे तो आप कर सकते हैं।